Hello students, welcome to e-learning. I'm Alok, going to tell you about consumers behavior. Consumers behavior, this is the behavior of the consumer which can be understood in two analysis. The first one is utility analysis, which is also called cardinal approach. Then we have the another analysis, that is the indifference curve analysis, or also called ordinal approach. So today we are going to discuss some meanings and concepts in utility analysis. The first one, utility, meaning and concept. Then total utility, meaning and concept. Then we are going to discuss marginal utility, meaning and concept. Then we have the topics like law of diminishing marginal utility and then relation between TU and MU. Now we are carrying with utility or cardinal approach. I would like to make you understand about this utility approach or why it is called cardinal approach. So first of all we have to understand the utility. Utility जिसे हिंदी में हम उपयोगिता या उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा. इसके लिए यूटिलिटी है क्या? इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. यानी किसी भी वस्तु की अपनी एक शक्ति होती है जो मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, और इसे ही हम उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहते हैं. इसे हम हमेशा मेजर करते हैं संख्याओं में, और इसकी जो यूनिट है वो है यूटिल्स. और यही वजह है व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल मतलब गणनात्मक, इसीलिए इस उपयोगिता विश्लेषण को हम गणनात्मक विश्लेषण भी कहते हैं. सो टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज derived from the consumption of all the units of a commodity. यानी किसी भी वस्तु की प्रत्येक इकाइयों के उपभोग करने के पश्चात मिलने वाली सभी उपयोगिताओं के कुल जोड़ को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. और इसे हम एक फॉर एग्जांपल we'll see units of ice cream and the utility derived from each and every units consumption. यानी वस्तु की माना कि हमने एक आइसक्रीम की कई इकाइयां हम उपभोग कर रहे हैं और उनसे मिलने वाली उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा है कि यह सभी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का कुल जोड़ है. इस प्रकार पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता यानी यूटिलिटी 10 यूटिल्स है, दूसरे इकाई से मिलने वाली 8 यूटिल्स, तीसरे से मिलने वाली 6 यूटिल्स और चौथे से मिलने वाली 4 यूटिल्स. तो इन सभी का कुल जोड़ हमारा टोटल यूटिलिटी होगा. इसलिए टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 30 यूटिल्स. इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि TU equals to U1 plus U2 plus U3 plus U10, where U is the utility, and we come to the conclusion TU is nothing else rather than the sum total of all the marginal utility. यानी सभी सीमांत उपयोगिताओं के कुल जोड़ से हमें TU यानी कुल उपयोगिता प्राप्त हो सकता है. अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी, it is the additional total utility derived from the consumption of an additional unit of the commodity. यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग से मिलने वाली अतिरिक्त कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. इस प्रकार mu equals to delta TU upon delta unit, और इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हो सकता है MUN equals to TUN minus TUN minus 1, जहां n वस्तु की यूनिट्स है, इकाइयां हैं. इसे भी हम एक एग्जांपल से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव कर सकते हैं. सो हमने लिया यूनिट्स 1 2 3 4 5, जिन पांचों इकाइयों पे मिलने वाली डिफरेंट टोटल यूटिलिटीज दी गई है. तो इस प्रकार से अगर हमें सीमांत उपयोगिता पहली इकाई पर निकालना है, फॉर्मूला के अनुसार TUN minus TUN minus 1, जहां पे n यूनिट्स यानी कि वस्तु की संख्याएं हैं, तो पहली इकाई पे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 12 है, और n अगर 1 है तो 1 minus 1 equals to 0, यानी कि 0 इकाई पे मिलने वाली कुल उपयोगिता 0 होगी, इसलिए यह 12 यूटिल्स है. इस प्रकार से दूसरे यूनिट पे हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी.
mu at second unit equals to TUN minus 1, यानी दूसरी इकाई पे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 22 यूटिल्स है और पहले इकाई पे मिलने वाली 12, सो 22 माइनस 12 10। इसी प्रकार से तीसरे यूनिट पे 30 माइनस 22 दैट इज इक्वल्स टू 8 और इस प्रकार से हमें मार्जिनल यूटिलिटी भी प्राप्त हो जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव आवश्यकताओं की यह मूलभूत नियम माना जाता है इसे। इस नियम के अंतर्गत जिसे ऑल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, सो इट वाज प्रोपोनेड बाय ऑल्फ्रेड मार्शल। According to this law, as we consume more and more units of a commodity, then from every successive or additional unit we get diminishing or decreasing marginal utility। यानी इस नियम के अनुसार यदि हम किसी वस्तु की अतिरिक्त से अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो वस्तु के मिलने वाली प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों से हमें ऋणात्मक और घटता हुआ सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। यह एक फंडामेंटल लॉ है जिसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। माना कि हमने पहली वस्तु की पहली इकाई का उपभोग किया, सो हमें 12 यूटिलिटी प्राप्त हुई। दूसरी इकाई पे हमें 10 यूटिलिटी, तीसरे पे 8, चौथे पे 6, पांचवे पे 4, छठे पे 2। यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हैं हमें सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही इस नियम का सार है। इसे हम प्रैक्टिकल रूप में भी समझ सकते हैं। यदि आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आप उस प्यास में आपको पहले ग्लास पानी का मिलता है और आप उसे पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन उसी समय जैसे ही आपको दूसरे ग्लास पानी पीने के लिए दिया जाए तो आपकी संतुष्टि की स्तर थोड़ी कम हो जाती है। इस तरह से तीसरे पे शायद आपका प्यास बुझ जाए और चौथे पे अगर कोई जबरदस्ती पिलाए तो आप बिल्कुल नकारात्मक भाव से आप उस ग्लास के पानी को पीते हैं, जिससे आपकी उपयोगिता शून्य के बराबर हो जाती है और ऋणात्मक चली जाती है। यह इस नियम का सार है। इस नियम को जब भी हम पढ़ते हैं सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सम assumptions फॉर दैट। assumptions ये हैं कि उपभोग कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, वस्तु की प्रत्येक इकाई एक समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, किसी में भी फर्क नहीं होना चाहिए, और तीसरी इसकी गणना उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत होना चाहिए। Now we are going to understand the relation between TU and MU, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। इस संबंध को हम एक शेड्यूल और ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। सबसे पहले TU और MU दोनों एक दूसरे से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। So both TU and MU can be calculated from each other. TU equals to sigma MU summation of MU and MUN equals to TUN minus TUN minus 1। दूसरा हम देख सकते हैं कि जब MU डिक्रीज हो रहा है तो TU इंक्रीज हो रहा है with the diminishing rate. So when MU decreases, TU increases at diminishing rate। यानी जब सीमांत उपयोगिता घट रहा होता है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ता है। ये हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता घट रहा है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रहा है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर है तो कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होता है, जो हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। When MU is 0, TU is maximum, and when MU goes negative, TU starts to decrease। तो MU और TU के बीच में यही संबंध है। सबसे पहले both TU and MU can be calculated from each other। दूसरा when MU decreases, TU increases at diminishing rate। तीसरा when MU is 0, TU is maximum, and चौथा when MU is negative, TU starts to decrease or decline। So now we can understand a new topic, that is the equilibrium। Equilibrium है क्या? It is a position of rest or stable is equilibrium। In the same emphasis we have to understand consumers equilibrium। यानी consumers equilibrium है क्या? So a consumer is said to be in equilibrium when they maximizes their satisfaction by the consumption of the units of a commodity and they don't have any urge to change their preferences।
यानी उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगा जब उसे अपने उपभोग से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है और वह अपने उपभोग को बदलना भी नहीं चाहता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सो वी हैव द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड दैट इज व्हाट यू पे इक्वल्स टू व्हाट यू गेट, यानी आप क्या पे करते हो और आपको उसके बदले में क्या प्राप्त होता है। तो इसे हम दो स्तर पे देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वन कमोडिटी केस एंड अनदर वन इज टू कमोडिटी केस। सो विल सी इट इन वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है what you pay, actually we pay px, what you get, we get the marginal utility of x. So it is the classical concept. इसको समझने के दो विचार हैं, दो स्तर हैं। पहला एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा नियो क्लासिकल, जिसमें ऑल्फ्रेड मार्शल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इसको हम इस स्तर पे देख सकते हैं कि काफी पहले सभी वस्तुओं की कीमत एक समान होती थी। उस टाइम पे हम पे करते थे px और हमें मिलता था संतुष्टि के रूप में मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। मॉडर्न अप्रोच में हम पे करते हैं वस्तु की कीमत और हमें प्राप्त होती है MUX अपॉन MUM। MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज व्हाट, if we are spending one more unit of money, so whatever the utility, additional utility we are getting, that is known as marginal utility of money, and it remain constant at each level. So now once again we can see the one commodity case. Now we can elaborate it. So one commodity case and two commodity case. So already we have understand that what do you mean by continuous equilibrium. So continuous equilibrium is a position of rest where consumer gets the maximum satisfaction. So let's suppose a consumer is consuming one commodity and in another phase a consumer is consuming two commodity. Fine. यानी कि उपभोक्ता संतुलन को हम एक वस्तु की स्थिति और दो वस्तु की स्थिति में समझ सकते हैं। एक वस्तु की स्थिति में हमने देखा कि हमारे लिए कुछ संतुलन की शर्तें हैं, px equals to MUX जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में है, दूसरी तरफ px equals to MUX upon MUM जो न्यू क्लासिकल में है। ऐसे ही टू कमोडिटी केस में हमारे पास कंडीशंस है, शर्तें हैं। पहली शर्त जो क्लासिकल में है MUX equals to MUY और न्यू क्लासिकल में MUX upon px equals to MUY upon PY। यह क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का फर्क इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में इस रूप में पाया जाता है कि पहले वस्तुओं की कोई कीमत नहीं होती थी, क्योंकि हम वस्तु का वस्तु के साथ लेन देन करते थे। सो वस्तुओं का जो एक्सचेंज सिस्टम था, दैट वाज द कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। सो दैट्स व्हाई वी हैव द टू कॉन्सेप्ट, दैट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड व्हेन फर्दर द प्राइसेस केम एग्जिस्टेड, सो वी विल गेट द न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स व्हिच वाज प्रोपोनेड बाय ऑल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर ऑल्फ्रेड मार्शल। फाइन। सो अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स x commodity which price is ₹4 and utility schedule is given below and where MUM is 1 utils. So according to equilibrium, we know a consumer will be in equilibrium when px equals to MUX upon MUM. तो हम देख सकते हैं कि कुछ यूनिट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, जहां पे MUX 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 4 यूटिल्स और 2 यूटिल्स है। px 4 सभी वस्तु की इकाइयों के लिए सेम कीमत है 4 रुपए की। सो MUX अपॉन MUM जो हमारा होगा 10 upon 10:1 equals to 10, 8:1 equals to 8, 6:1 equals to 6, 4:1 equals to 4, 2:1 equals to 2। और हमारा इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, शर्त है, वो कहता है कि px जहां भी MUX अपॉन MUM के बराबर होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि px और MUX अपॉन MUM 4 इकाइयों के 4 यूनिट्स के बराबर है। इसका मतलब है a consumer gets the maximum satisfaction at the 4 units consumption, यानी वस्तु की चौथी इकाई पे उसे एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। और यह हम ग्राफ में भी देख सकते हैं
कि वस्तु की चौथी इकाई पे जहां पे px और mux अपॉन mum बराबर है वहां पे उपभोक्ता संतुलन हो रहा है। यही स्थिति दो वस्तुओं की स्थिति में हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटी x एंड y जिनकी कीमतें क्रमशः 4 रुपए और 2 रुपए हैं और यूटिलिटी शेड्यूल नीचे दिया गया है और जहां पे जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जिसे हम हमेशा स्थिर मानते हैं कांस्टेंट होता है वो 6 यूटिल्स है। इस प्रकार से प्रत्येक यूनिट पे जो हमें mux और muy प्राप्त हो रहा है उसको वस्तु x से और वस्तु y की कीमत से डिवाइड करने पे हमें जो प्राप्त हो रहा है वह इस प्रकार से 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, इसी तरह से MUY upon PY 10, 9, 8, 7, 6, 5। अगर हम शर्तों को देखें तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब MUX upon PX equals to MUY upon PY हो। इस स्थिति को हम देख सकते हैं कि MUX upon PX और MUY upon PY यह क्रमशः चूंकि MUM 6 है तो यह बराबर है हमारा चौथी इकाई यानी x वस्तु की 4 इकाई उपभोग करने के पश्चात तथा y वस्तु की 5 इकाई उपभोग करने के पश्चात एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, उपभोक्ता साम्य की स्थिति प्राप्त होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स बिहेवियर और इसी के साथ यूटिलिटी अप्रोच की समाप्ति होती है। फिर next session mein we'll see the next topic. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please press the like button and do not forget to subscribe the channel.